हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स के बारे में कि एक्चुअली डाइपोल डाइपोल फोर्स है क्या। डाइपोल डाइपोल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स के बारे में कि एक्चुअली डाइपोल डाइपोल फोर्स है क्या। डाइपोल डाइपोल फोर्स टॉपिक डियर स्टूडेंट इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ओके, डाइपोल डाइपोल फोर्स। नो डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको डाई नजर आता है। ओके, डाई मीन्स टू। ओके, डाई मीन्स व्हाट? टू। नो डियर स्टूडेंट, डाइपोल डाइपोल फोर्स का जब दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान इसका क्रिएशन होता है तो इसके लिए टू पोल का होना जरूरी है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, डाइपोल डाइपोल फोर्स के लिए टू पोल का होना जरूरी है। डियर स्टूडेंट, वन पोल इज नेगेटिव पोल। ओके, नेगेटिव पोल ऑफ व्हाट? ऑफ वन पोलर molecule. PM means polar molecule, and the second pole is positive pole of what? Of second molecule, a second polar molecule. Okay, note this important point. यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि ये HCl है। ओके, HCl मॉलिक्यूल है। ओके, नोट दिस वन। और ये सेकेंड HCl मॉलिक्यूल है। नो डियर स्टूडेंट, ये क्या है? ये नेगेटिव पोल है। ओके, एंड दिस इज अ पॉजिटिव पोल। डियर स्टूडेंट, ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, दिस इज द पॉजिटिव पोल ऑफ सेकेंड पोलर मॉलिक्यूल एंड दिस इज द नेगेटिव पोल ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल का। नो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा कि डाइपोल डाइपोल फोर्स के लिए टू पोल का होना जरूरी है। वन इज दिस वन इज वन एंड दिस इज द सेकेंड। ये टू पोल है। ओके, अब नेगेटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, और ये नेगेटिव पोल है या नहीं? नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव पोल ऑफ सेकेंड पोलर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास सेकेंड पोलर मॉलिक्यूल है और ये पॉजिटिव पोल। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो डियर स्टूडेंट, इसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज डाइपोल फोर्स। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, डाइपोल फोर्स। अब ये डाइपोल डाइपोल फोर्स है बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। ओके, डाइपोल डाइपोल फोर्स के लिए टू पोल का होना जरूरी है। वन इज नेगेटिव पोल एंड द सेकेंड इज पॉजिटिव पोल। नो डियर स्टूडेंट, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो अनइक्वल शेयर है। ओके, अनइक्वल शेयर है। इसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है वो अनइक्वल शेयर। वजह क्या है कि इसके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर है वो अनइक्वल है। नो डियर स्टूडेंट, इसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर है ये इसलिए अनइक्वल शेयर है कि इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इस वजह से ये इसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है अनइक्वल शेयर है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो इसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ओके, तो ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा करीब है। ओके, तो किस वजह से ज्यादा करीब है? बिकॉज इसका जो इसके दरमियान हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डियर स्टूडेंट, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है देन हाइड्रोजन से। नो, ये जो क्लोरीन है ये शेयर पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस वजह से ये जो शेयर पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा करीब है देन हाइड्रोजन। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है और इसके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर है ये अनइक्वल शेयर है। अनइक्वल, ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, इसके बीच में नहीं है। ओके, इक्वल फासले पर नहीं है बट अनइक्वल है। ये क्लोरीन तक ज्यादा करीब है देन हाइड्रोजन। ओके, क्लोरीन के साथ ज्यादा करीब है देन हाइड्रोजन। ओके, अब ये इक्वल शेयर है और ये अनइक्वल शेयर है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो डियर स्टूडेंट, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है पोलर मॉलिक्यूल में, ओके, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, मींस इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देता है, इस पर पार्शियल
नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेवलप होता है। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ओके, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है HCl, ये क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है, और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे ज़्यादा है। इस पोलर मॉलिक्यूल में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज की डेवलप होता है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ओके, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट होता है। वजह क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट होता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पोलर मॉलिक्यूल में कम है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट होता है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नोट डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं कि HBr मॉलिक्यूल में, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास HBr है, ओके, और इसके दरमियान HBr के मॉलिक्यूलों के दरमियान जो डाइपोल फोर्स है, ओके, डाइपोल फोर्स, अब वो डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह हमारे पास क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है PM, P मीन्स पोलर मॉलिक्यूल। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, और ये है Br ब्रोमीन, ओके, और ये हमारे पास क्या है? ये एक हाइड्रोजन है और ये सेकंड ब्रोमीन है। नोट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट होता है, और इस पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट होता है। वजह क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। नोट डियर स्टूडेंट, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट होता है, और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट होते हैं। नोट डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एंड दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल, ओके, दिस इज द वन पोल, नेगेटिव पोल, एंड दिस इज द पॉजिटिव पोल। नोट डियर स्टूडेंट, इसके दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये क्या? अट्रैक्टिव फोर्स। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज डाइपोल फोर्स। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। इसी तरह ये जो हमारे पास H2S मॉलिक्यूल है, और इसके दरमियान जो डाइपोल फोर्स है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास H2S मॉलिक्यूल है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर है, ओके, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज सेकेंड हाइड्रोजन। नोट डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक और सल्फर H2S मॉलिक्यूल है, ओके, और ये हमारे पास क्या है? ये वन हाइड्रोजन है, एंड दिस इज सेकेंड हाइड्रोजन। नोट डियर स्टूडेंट, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन हाइड्रोजन से, ओके, देन इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट होता है, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट होता है, और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट होता है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके, डेवलपमेंट होता है, और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। वजह क्या है कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और इस पर मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। नोट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सल्फर और हाइड्रोजन के बीच के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ओके, हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज डाइपोल फोर्स, ओके। इसी तरह डियर स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल में
डाइपोल डाइपोल फोर्स, ओके, क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल में। आप ये नोट कर रहे हैं, ओके ओके। क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल, फॉर्म मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CHCl3, यह क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। नो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल है, ओके, दिस इज द वन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल and this is the second chloroform molecule. Now dear student, ये हमारे पास 1 क्लोरीन, 2nd क्लोरीन, 3rd क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, ओके, एंड 1 हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन। नो डियर स्टूडेंट, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। वजह क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ओके, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ओके। डियर स्टूडेंट, अब यहां पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज डाइपोल डाइपोल फोर्स, ओके। नो डियर स्टूडेंट, आप प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स का, जो प्रॉपर्टी है आप वो डिस्कस करते हैं, ओके। नो, आप ये नोट करें, ओके, डिस्कस करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स का जो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स, डियर स्टूडेंट, डाइपोल डाइपोल फोर्स का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है इसके दरमियान प्रेजेंट है, ओके। डाइपोल डाइपोल प्रेजेंट इन ऑल पोलर मॉलिक्यूल, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है ये इसके बीच के दरमियान प्रेजेंट है, ओके। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ओके, प्रेजेंट इन ऑल पोलर मॉलिक्यूल, PM मीन्स पोलर मॉलिक्यूल, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, ओके, और HBr एक पोलर मॉलिक्यूल है, एटसेट्रा। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल CHCl3, ओके, H2S, ये सारे डियर स्टूडेंट पोलर मॉलिक्यूल है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सेकेंड प्रॉपर्टी ये है डियर स्टूडेंट कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है ये मोर इफेक्टिव है इन लिक्विड मॉलिक्यूल, ओके। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल हो तो इसके दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्स मोर इफेक्टिव है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर इफेक्टिव इन लिक्विड पोलर मॉलिक्यूल। अगर लिक्विड पोलर मॉलिक्यूल हो देन इसमें मोर इफेक्टिव है डाइपोल डाइपोल फोर्स, ओके। यहां पर आप देख सकते हैं कि HCl क्या है, एक लिक्विड है, और इसके दरमियान ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, ओके, ये क्या है, मोर इफेक्टिव है, ओके। ये क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स मोर इफेक्टिव है। और थर्ड प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट ये है कि लेस इफेक्टिव है, ओके, लेस इफेक्टिव इन गैस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल में क्या है, ये लेस इफेक्टिव है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेस इफेक्टिव इन गैस मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं कि H2S ये क्या, एक गैस मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरे से ज्यादा फासले पर है, इसलिए इसके दरमियान
डाइपोल डाइपोल फोर्स लेस इफेक्टिव है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास गैस HCl, इसके दरमियान जो फासला है वो कम है, इसलिए ये मोर इफेक्टिव है इन लिक्विड। ओके, इसके दरमियान फासला कम होने की वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्स मोर इफेक्टिव है। ओके, और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डियर स्टूडेंट फासला ज्यादा है। ओके, और फासला ज्यादा होने की वजह से ओके, यहां पर आप देख सकते हैं और सल्फर है। ओके, फासला ज्यादा होने की वजह से डियर स्टूडेंट अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान फासला ज्यादा है, दैट्स वे डाइपोल डाइपोल फोर्स लेस इफेक्टिव इन गैस मॉलिक्यूल। ओके, लेस इफेक्टिव इसलिए लेस इफेक्टिव है कि इसके दरमियान फासला ज्यादा है। ओके, ज्यादा फासला होने की वजह से डियर स्टूडेंट डाइपोल डाइपोल फोर्स गैस मॉलिक्यूल में लेस इफेक्टिव है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हैं कि HCl मॉलिक्यूल के दरमियान ये लिक्विड है डियर स्टूडेंट, और लिक्विड के दरमियान मॉलिक्यूल ज्यादा करीब होते हैं, करीब होने की वजह से इसके दरमियान फासला कम है और डाइपोल डाइपोल फोर्स मोर इफेक्टिव है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा फासले पर एक दूसरे से ज्यादा फासले होने की वजह से इसके दरमियान ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है वो लेस इफेक्टिव है। नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट, आप ये नोट करें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें इससे। ओके डियर स्टूडेंट, जो डाइपोल डाइपोल फोर्स का स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करते हैं? ओके, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स डियर स्टूडेंट, डाइपोल डाइपोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इन व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। अगर इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो देन द डाइपोल डाइपोल स्ट्रेंथ will be greater. Okay, note this important point. And second is what? Distance पर डिपेंड करते हैं। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान फासला कम है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, इस वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्स मोर इफेक्टिव है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड डिस्टेंस पर बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। अगर पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है देन द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स विल बी लेस। ओके, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल डाइपोल फोर्स। नो डियर स्टूडेंट, आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक, शेयर विथ फ्रेंड, आल्सो कमेंट अबाउट दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।